12 नवंबर को UFC 281 आएगी और उसमें एक मैच, एक सुपर फाइट होगी। किसके बीच में? माइकल चैंडलर और डस्टिन पोरिये के बीच में। आज मैं इस वीडियो में इसी फाइट के बारे में बात करूंगा। इस फाइट के अंदर आपको ऑल आउट वार देखने को मिलेगा। एक तरफ डस्टिन पोरिये, दूसरी तरफ माइकल चैंडलर। तो ये दोनों के दोनों स्टैंड अप फाइट में बिलीव करते हैं, यानी कि ज्यादा टेक डाउन, ज्यादा ग्राउंड गेम में ये बिलीव नहीं करते। इनकी जो फाइटिंग स्टाइल आप देखें तो बॉक्सिंग हैवी इनका फाइटिंग स्टाइल है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि माइकल चैंडलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड रेसलिंग का है, वो थोड़ा रेसलिंग भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ऑफ लेटली कोई भी रेसलिंग डोमिनेंट परफॉर्मेंस इनका देखने को नहीं मिलता। तो ये जहां पर अपने करियर में खड़े हैं, ये फाइट इन दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग या फिर कहें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई ये फाइट हारता है तो वो एक तरीके से आप ये मानिए लाइट वेट में रेलिवेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर जीत जाता है तो किस किस से फाइट होने के चांस हैं ये आप समझें। क्योंकि एक तरफ यहां पर लाइट वेट के किंग बन गए हैं, इस्लाम मखाचेव अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो गए हैं। तो यहां पर उनको चैलेंजर की जरूरत है। पहला टाइटल डिफेंस वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से करेंगे, लेकिन जो एलेक्स और जो है इस्लाम में से जीतेगा उसकी फाइट हो सकती है डस्टिन पोरिये और चैंडलर के विनर से। या आप इस तरीके से इस बात को लेकर चलें कि डस्टिन पोरिये हबीब से हारने के बाद डैन हुकर को हराया, उसके बाद 2 बार कॉनर मैग्रेगर को हराया, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा से हार गया। दूसरी तरफ माइकल चैंडलर अपने यूएफसी डेब्यू में डैन हुकर को हराया, लेकिन उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा से टाइटल फाइट हार गया। उसके बाद जस्टिन गेची से हार गया, लेकिन वो फाइट बहुत तगड़ी थी, बहुत डैमेज आया उस फाइट में चैंडलर को। उसके बाद टोनी फर्गसन के खिलाफ वो जीत गया, लेकिन पहले राउंड में ऐसा लग रहा था कि टोनी फर्गसन ने बहुत ज्यादा डैमेज दे दी, लेकिन फिर जो किक लगाई उसने, उससे वो विनर हो गया। अब यहां पर इन दोनों की बीफ भी शुरू हो गई। लड़ाई किस वजह से हुई थी? माइकल चैंडलर जब जीत गया टोनी फर्गसन से तो उससे रिपोर्टर्स ने पूछा कि नेक्स्ट फाइट किससे करना चाहोगे, क्या डस्टिन पोरिये से करना चाहोगे? तो उसने कहा डस्टिन पोरिये तो रेलिवेंट ही नहीं है। यानी कि उस टाइम पर हारने के बाद जो है डस्टिन पोरिये बिल्कुल ऐसे ऐसे ट्वीट करने लग गए थे कि मुझे नहीं पता कि अब मैं दोबारा 155 में आऊंगा या नहीं, क्या पता अब मैं वोल्टर वेट में लड़ूं, मैं भी अपनी करियर के बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो माइकल चैंडलर ने कहा कि ये जो डस्टिन पोरिये है ये मोटिवेटेड नहीं है, इसे अपने खुद के करियर का नहीं पता, तो मैं अभी इसके साथ फाइट क्या करूं। तो एक बार क्या हुआ कि डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची एक ही इवेंट में पहुंचे हुए थे यूएफसी के। तो वहां पर जो है डस्टिन पोरिये माइकल चैंडलर को जो है कुछ कुछ बुरा भला बोलने लग गए कि तुमने उस दिन ऐसे बोल कैसे दिया कि मैं इररिलेवेंट हूं, ये वो। तो ये जो बात थी दोनों के बीच की लड़ाई का कारण थी, छोटी सी बात थी ये, लेकिन ये दोनों अपनी फाइट को हाइप अप करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ये फाइट अगर आप देखो तो एक तरफ है माइकल चैंडलर, अब देखिए वो मोटिवेटेड बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके लिए जीत की भूख दिखती है उसकी आंखों में। दूसरी तरफ डस्टिन पोरिये बेटर है स्ट्राइकिंग में, किससे? माइकल चैंडलर से, लेकिन उसकी नजरों में वो भूख नहीं दिखती, समझ रहे हो? लेकिन क्या हम इस फाइट में माइकल चैंडलर को फेवरेट माने डस्टिन पोरिये से? बिल्कुल नहीं मान सकते। इस फाइट के अंदर ऑड मेकर्स की अगर हम बात करें, यानी कि वेगस से जो है बैटिंग लाइन बनकर आती है, और उस बैटिंग लाइन से आप समझ सकते हैं, जो रिव्यू करते हैं या जो डीप नॉलेज रखते हैं, कि भाई मैच मेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए उनका सोचना यह है कि एक ऑल आउट वार होगा, 3 राउंड की फाइट होगी। जैसा आपने जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर की फाइट देखी थी, ऑल राउंड वार, ऐसी ही फाइट ये भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि टीकेओ से ही ये फिनिश होगा, चाहे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को देखो तो तीनों राउंड जो होंगे वो काफी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो यहां पर 5 राउंड की चिंता नहीं है दोनों प्लेयर्स को, दोनों के दोनों को टेक डाउन की कोई चिंता नहीं होगी, दोनों के दोनों रिलाई करेंगे अपनी स्ट्राइकिंग के ऊपर। और यहां पर स्ट्राइकिंग एडवांटेज किसको मिलती है? डस्टिन पोरिये को मिलती है। लेकिन वही बात मोटिवेशन की अगर देखा जाए तो मोटिवेशन
माइकल चैंडलर की दिखती है। तो यहां पर जो ऑड मेकर हैं उन्होंने भी डस्टिन पोरिये को फेवरेट चूज किया है। तो ये फाइट बहुत जरूरी होगी। इस फाइट के अंदर जो जीत जाता है, यानी कि मान लो कोई भी विनर हुआ, तो उसकी फाइट या तो डायरेक्ट जो है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव के विनर से होगी, नहीं तो बनील डारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा से इनकी फाइट होगी। ये आप देख सकते हैं। पहली चॉइस तो यूएफसी की अभी इस टाइम पर यह है कि बनील डारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट करवा दी जाए। इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश चार्ल्स ओलिवेरा की और बनील डारियुश की फाइट नहीं हो पाती, तो बनील डारियुश के पास चैंडलर और डस्टिन पोरिये के विनर से लड़ने का एक चांस बन जाएगा और उसमें से जो जीतेगा वो फिर नेक्स्ट कंटेंडर होगा। तो ये फाइट दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, डस्टिन पोरिये के लिए भी और माइकल चैंडलर के लिए भी। अब माइकल चैंडलर को सभी टॉप कंटेंडर मानते हैं कि भाई वो अच्छा है, लेकिन अगर वो इसी तरीके से कंटिन्यूअसली हारता रहा तो उसको भी जर्नीमैन की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, और इतने साल बचे भी नहीं है माइकल चैंडलर के पास। जैसे उसने जब एंट्री ली तो डैन हुकर को हराया, लेकिन फिर चार्ल्स ओलिवेरा से हार गया, जस्टिन गेची से हार गया, यानी कि 2 फाइट लगातार हार गया। फिर एक फाइट टोनी फर्गसन से वो जीता। अगर ये फाइट भी वो हार जाता है तो उसके करियर के लिए ये काफी डाउनफॉल होगा। दूसरी तरफ अगर डस्टिन पोरिये ये फाइट हार जाते हैं तो ऐसे में डस्टिन पोरिये मुझे नहीं लगता कि दोबारा 155 में आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं होगी कि मैं इतना वेट कट करूं, क्योंकि वेट जो है वो बहुत ज्यादा रहता है डस्टिन पोरिये का ऑफ सीजन में। वो एक बहुत बड़े जो हैं लाइट वेट हैं, वो आसानी से जो है इसमें वॉल्टर वेट में लड़ सकते हैं 170 में। तो ये फाइट डस्टिन पोरिये के करियर के लिए बहुत जरूरी होगी। लेकिन अगर वो इस फाइट को जीत जाते हैं तो उसके बाद उसे मौका मिलेगा किससे फाइट करने का, बनील डारियुश से। और अगर बनील डारियुश से वो जीत जाते हैं तो वो दोबारा से टाइटल पिक्चर में आ जाएंगे। तो ये फाइट बहुत बड़ा रिवार्ड भी देकर जाएगी दोनों फाइटर को, और बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा इस फाइट को हारने वाले को, क्योंकि ये जो फाइट होगी ये बहुत ज्यादा डैमेज देकर जाने वाली है दोनों फाइटर्स की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों फाइटर्स ऑल आउट जाएंगे इस फाइट में, और जीते चाहे कोई भी, लेकिन हम फैंस को बहुत मजा आने वाला है। अब किस फाइटर के कितने चांस है, इसका डीप एनालिसिस लेकर मैं एक वीडियो आपके सामने आऊंगा, जहां पर मैं स्मार्ट बोर्ड पे आपको छोटी से छोटी और मोटी से मोटी टेक्निकलिटीज इनके बारे में बताऊंगा, और फिर मैं अपना प्रेडिक्शन भी आपको दूंगा। लेकिन मेरे प्रेडिक्शन देने से पहले मैं आप लोगों का प्रेडिक्शन जानना चाहता हूं। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये फाइट आपको कैसे जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें विनर कौन दिख रहा है। इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में फाइट कैसी होगी, उसमें मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि बैक एंड फोर्थ नहीं होगा। एक कोई भी प्लेयर जो है वो सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करेगा, और ऐसा हुआ भी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये वीडियो मैंने बनाई थी कि भाई जैसे जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर की फाइट हुई 3 राउंड की, कभी वो आगे कभी वो आगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्लेयर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और हुआ भी वैसा ही। इस्लाम मखाचेव ने स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग और नीचे ग्राउंड गेम, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ऑल राउंड जो है क्या किया, डोमिनेट किया। लेकिन ये फाइट ऐसे वन साइडेड डोमिनेशन की आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस फाइट में आपको ऑल राउंड वार देखने को मिलेगा। तो अपने व्यूज जरूर बताएं, और हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।